नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसजी क्रिक इन्फो में। दोस्तों, आज का वीडियो क्रिकेट पर ना होकर के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर होने वाला है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट रहा है, क्या अमेरिका का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है, और अगर हो गया तो फिर ईरान किस तरीके से ऑयल शिप्स पर अटैक कर रहा है, और क्या अमेरिका, इजराइल इस युद्ध में ईरान के खिलाफ कमजोर पड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का विरोध हो रहा है खुद अमेरिका में ही, वो कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। और इसी परेशानी की वजह से भाई कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछे हटते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान किसी भी कंडीशन में इस युद्ध से पीछे हटते हुए नहीं दिख रहा है। और भाई डे 1 पे ही ईरान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने साफ कर दिया था कि भाई वो इस युद्ध में या तो शहीद होंगे या फिर इस युद्ध को वो जीतेंगे। तो ऐसे में भाई अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन है नहीं, यानी कि ट्रंप को इस युद्ध में या तो पूरी तरीके से ईरान को हराना पड़ेगा या फिर उनको यहाँ से पीछे हटना ही पड़ेगा। और अभी ट्रंप पीछे इसलिए नहीं हटना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं। हालांकि वो राष्ट्रपति के चुनाव नहीं है, मेयर के चुनाव है, लेकिन फिर भी अगर ट्रंप को वहां पे अच्छी दावेदारी पेश करनी है तो उनको कहीं ना कहीं इस युद्ध से कुछ पॉजिटिव संदेश लेकर के जाना पड़ेगा। हालांकि वो अभी तक जो अमेरिका में गिना रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उनका कब्जा हो गया है, उन्होंने अब तक 50 से 55 जो ईरान के जहाज डुबा दिए हैं, तो वो अपनी मतलब कामयाबियां गिना रहे हैं अमेरिका में। क्योंकि भाई अभी भी पर्सियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान की तरफ कोई भी जहाज नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि उनका गल्फ ऑफ हार्मोस पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है, वो जो है पूरी तरीके से जहाजों को जाने के लिए रास्ता दे चुके हैं। तो भाई अगर आपने ये ऐसा कर दिया तो फिर हमले क्यों हो रहे हैं जहाजों पर, कौन कर रहा है हमले। यानी कि भाई कहीं ना कहीं ये जो ट्रंप ये सारी बातें बोल रहे हैं वो ये अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए बोल रहे हैं, जो कि अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। जबकि भाई वहीं पर अगर अपोजिशन की बात माने तो भाई अपोजिशन तो यहाँ तक कह रही है कि भाई जो अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया हुआ है वो कहीं ना कहीं फेल मार गया है। हालांकि ट्रंप और जो इनके व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन है कैरोलिना लेविट, भाई वो अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कैरोलिना लेविट ने भाई यहाँ तक बात कर दी कि भाई उनके चाहे रक्षा मंत्री से पूछो, चाहे उपराष्ट्रपति से पूछो, चाहे सेना के बड़े अधिकारियों से पूछो, सभी ये कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सक्सेसफुल है और वो अभी भी कंटिन्यू है। तो भाई मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अभी भी एपिक फ्यूरी चल रहा है और सफलतापूर्वक वो चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी भी ईरान जो है किसी भी तरीके से बैक फुट पर नहीं है, वो अभी भी अमेरिका के सामने पूरी तरह से डट कर लड़ने की तैयारी में है। और दोस्तों ईरान की यहाँ तक तैयारी है कि भाई वो अमेरिका पर डायरेक्ट मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। मतलब कि अब तक अमेरिका पर कोई भी डायरेक्ट हमला नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका अब तक बहुत सारे देशों में युद्ध लड़ चुका है, लेकिन उस पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं हुआ है। लेकिन खबर कुछ ऐसी चल रही है कि भाई ईरान जो है डायरेक्ट हमला करने की तैयारी में है न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे शहर पर। तो अगर ऐसे होता है तो भाई ईरान शायद बहुत बड़े युद्ध में फंस जाएगा। और अगर ऐसा होता है, हालांकि इसके पहले ही अमेरिका शायद बैकफुट कर लेगा, क्योंकि ट्रंप ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी देश उन पर डायरेक्ट हमला करे। क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, वो डायरेक्ट अमेरिका का युद्ध नहीं था। ये तो बस इजराइल के चक्कर में अमेरिका यहाँ तक चला आया है। लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका जो है हारता है, अगर ट्रंप यहाँ से पीछे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई अमेरिका को बहुत बड़े लॉस होंगे। क्योंकि अब तक अगर बात की जाए रिकॉर्ड्स की, तो भाई अमेरिका ने $11 बिलियन इस युद्ध में खर्च कर दिए हैं। यानी कि ईरान जहां पर ड्रोन मारता है वहां पर अमेरिका को उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए भाई मिसाइलें चलानी पड़ रही है। यानी कि कम से कम मान के चलो कि एक ड्रोन की जितनी कीमत होगी उससे 10 गुना ज्यादा महंगी मिसाइलें मार रहा है अमेरिका ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऐसे में अमेरिका का ज्यादा लॉस हो रहा है इस युद्ध में। और क्योंकि ईरान इस युद्ध से पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि भाई ईरान ने तो पहले कह दिया कि भाई या तो वो इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे या फिर वो शहीद होंगे। यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इस युद्ध में आखिरी सांस तक लड़ने वाले हैं। और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास भी बैकडोर से कोई ना कोई सपोर्ट तो है। देखिए भले ही रूस और चाइना खुल करके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भाई बैकडोर, चाहे आप इंटेल के मामले में देख लो, फिर चाहे खुफिया जानकारी के मामले में देख लो, रूस और चाइना इनको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों वहीं पर ईरान की तरफ से एक खबर भी आई है, और वो ये है कि भाई अगर कोई भी देश गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ से होकर के अपना ऑयल शिप ले जाना चाहता है तो वो ले जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि भाई उनको अपने देश से अमेरिका के राजदूत को निकालना पड़ेगा। यानी कि भाई अगर कोई देश अपने यहाँ पे ऑयल टैंकर्स मंगाना चाहता है, गैस के टैंकर्स मंगाना चाहता है,
तो भाई वो मंगा सकता है, लेकिन उसके बदले में उसको उस देश को अपने देश में से अमेरिकी राजदूत को निकालना पड़ेगा। और अमेरिकी राजदूत का निकालने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब डायरेक्ट अमेरिका से रिश्ता खत्म करना। और भाई अभी के समय में कोई भी देश इस कंडीशन में नहीं है जो कि अमेरिका के सामने जाकर के डट के सामना करे। क्योंकि भाई अमेरिका अभी जिस तरीके से, मतलब ट्रंप जिस तरीके से भी बौखलाए हुए हैं, मतलब वो दुनिया के किसी भी देश पर कभी भी कोई भी एक्शन ले सकते हैं। उनको मतलब कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि एक इंसान अगर पूरा एकदम मतलब हाइपर हो जाता है ना, वो किसी भी कंडीशन तक जा सकता है। वो कंडीशन है अभी ट्रंप का। तो ऐसे में ट्रंप खुद परेशान है कि भाई वो इस युद्ध में आगे जाएं या पीछे जाएं, उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आगे जाने के मतलब है कि भाई युद्ध में बहुत बड़ी लेवल तक अमेरिका को घसीट देना, और वहीं पर पीछे जाने का मतलब है कि भाई वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। अमेरिका में ही उनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगी। तो इसलिए भाई अब ट्रंप खुद फंसे हुए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर अगर रूस चाइना कोई भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ सकता है। क्योंकि भाई अभी तक अमेरिका के सामने कोई बड़े देश जैसे रूस चाइना जैसे देश अभी तक खुल करके सामने नहीं आया है ईरान के पक्ष में। लेकिन जैसे ही ये देश, अगर कोई भी देश खुल करके ओपनली ईरान के साथ खड़ा होता है, तो यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ सकता है। बाकी दोस्तों अगर हम अभी रूस को देखें, तो भाई रूस पूरी तरीके से यूक्रेन में फंसा हुआ है, इसलिए वो ईरान के समर्थन में अभी तक आने के लिए राजी नहीं है। और वहीं पर अगर चाइना की बात करें, तो भाई चाइना अभी भी मतलब युद्ध लड़ने की कंडीशन में नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता है। वो भले किसी भी तरीके से इंटरनल तरीके से ईरान की मदद कर दे, वो अलग बात है, लेकिन वो खुल करके ओपनली अमेरिका के सामने युद्ध करने नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि भाई अभी भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई बड़ा देश अमेरिका के सामने खड़े होने की कंडीशन में नहीं है। बाकी दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।